गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अकाउंट्स में टॉपिक चल रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, 9 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। 10th क्वेश्चन से करवा रहे हैं आपको। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये आज वाले। एक फर्म का एवरेज प्रॉफिट है 70,000। ठीक है, इसमें एक एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड है। एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो लेस कर देंगे 5,000 का। बचा कितना? 65। ठीक है, इसके बाद हमें बताता है कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। हमें कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ है 5,50,000। नॉर्मल रेट दे रखी है मार्केट की 10%। गुडविल निकालनी है बाय द सुपर प्रॉफिट मेथड एट द रेट 4 times परचेज। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करें तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आएंगे 5,50,000 इंटू में नॉर्मल रेट बाय 100 55,000। ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट है मेरे पास 65 और नॉर्मल है 55। देन सुपर प्रॉफिट विल बी 10,000। गुडविल इज सुपर प्रॉफिट बाय द 4 times, मतलब सुपर प्रॉफिट को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 10,000 इंटू 4 40,000। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 11th, सेम ही है लगभग। एवरेज नेट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन फ्यूचर बाय ABC लिमिटेड आर एक्सपेक्टेड एवरेज प्रॉफिट 36,000। ठीक है, द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, कैपिटल लगा रखा है इसने बिजनेस में 2 लाख। नॉर्मल रेट है मार्केट का 10%। पार्टनर्स को रेम्युनरेशन देना है 6,000 पर मंथ। अगर पार्टनर्स को रेम्युनरेशन भी दे दें तो भी 30,000 बचते हैं हमारे पास। और गुडविल निकालनी है 2 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू नॉर्मल रेट 20,000। ठीक है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज इज 30,000, नॉर्मल इज 20,000, सुपर प्रॉफिट इज 10,000। गुडविल इज 2 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, देन गुडविल विल बी 20,000। ठीक है, टेंथ क्वेश्चन देखिए। ऑन April 1st 18 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स। एक फर्म की एसेट्स हैं हमारे पास 75,000। ठीक है, जिसमें कैश भी है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल है 60 का और रेस्ट आर द रिजर्व्स, बाकी के रिजर्व है। पॉइंट नंबर 1, रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। नोट डाउन दीज पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट होते हैं ये पॉइंट। अब यहाँ पे ये क्या दे रखा है? कैपिटल मिसिंग कर रखी है। एसेट बता दी, कैपिटल बता दी। ठीक है, तो रिजर्व बता दिए, तो रेस्ट आर रिजर्व। तो 75 की एसेट्स है। अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, एसेट्स हैं 75 की, कैपिटल 60 और 15 के रिजर्व, क्योंकि लाइबिलिटी तो दे नहीं रखी। तो एसेट्स भी उतनी है और कैपिटल भी उतनी है। लाइबिलिटी तो यहाँ पे हमारे पास दे ही नहीं रखी, मिसिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब कैपिटल कितनी है? 75,000। मार्केट में नॉर्मल रेट दे रखा है हमें मार्केट का 10%। तो अगर हम कैपिटल के ऊपर 10% निकालें तो नॉर्मल प्रॉफिट बनता है 75,000 का 10%, 7,500। ठीक है,
कि नॉर्मल प्रॉफिट बनेगा हमारा 7500। नाउ पॉइंट क्या दे रखा है, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल जो है ना वो कैलकुलेट करके दे दी इसने। कैसे कैलकुलेट करके दी, गुडविल का जो वैल्यू है वो है 24,000, ठीक है, एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, मतलब सुपर प्रॉफिट का 4 ईयर। तो इसका मतलब सुपर प्रॉफिट कितना हुआ 6,000। अब हमारे पास सुपर प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट मिसिंग है, हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट होगा, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल, ठीक है। सुपर प्रॉफिट दे रखा है 6,000, एवरेज नहीं दे रखा, नॉर्मल है 7500। ऑब्वियस है, आपको दिख गया 75 यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। 13th क्वेश्चन देखिए। ऑन 1 अप्रैल 18 एक एग्जिस्टिंग फर्म की एसेट्स है 2 लाख की, इंक्लूडिंग कैश। क्रेडिटर्स हैं 10,000 की। क्रेडिटर मतलब आउटसाइड लाइबिलिटी दे रखी है, इसका मतलब बाकी की कैपिटल होनी चाहिए 190 की। इसने कंफ्यूज करने के लिए कहा है कि कैपिटल है 160 और बाकी के रिजर्व है। सेम पॉइंट अगेन, रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, क्लियर। तो 190 हमारी कैपिटल हो जाएगी। फिर बाद में कहता है नॉर्मल रेट है 15%, नॉर्मल रेट है 15%। तो इसका मतलब हमें नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है क्योंकि नॉर्मल रेट दे रखा है। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा 190 इंटू में 15%, ये प्रॉफिट आएगा 28,500, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन क्या कहता है, गुडविल ऑफ द फर्म इज 36,000 एट 3 ईयर परचेज्ड ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो 3 को अगर मैं नीचे ले जाऊं तो सुपर प्रॉफिट का वैल्यू आ जाएगा 12,000। अब मेरे पास सुपर प्रॉफिट है, नॉर्मल है, सेम पॉइंट आ गया, सेम कंसेप्ट कि एवरेज फाइंड आउट करना है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट है 12,000, एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, नॉर्मल है नॉर्मल है 28,500। तो नॉर्मल प्रॉफिट को यहाँ जाके ऐड बैक कर दूं तो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा 12,000 प्लस में 28,500, 40,500। ये थे बच्चों क्वेश्चंस सुपर प्रॉफिट के। इसके बाद मैं आपको कैपिटलाइजेशन मेथड एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्वेश्चन नेक्स्ट में लगा देंगे, ठीक है। 3rd मेथड है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड क्या है, इसमें गुडविल निकालने के लिए हम कुछ वैल्यूज को कैपिटलाइज करेंगे। तो इसमें 2 टेक्निक आती हैं। पहली कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसमें क्या होता है, हमें ये देखना होता है कि जो एवरेज प्रॉफिट हम कमाते हैं उसे कमाने के लिए मार्केट रेट के हिसाब से कितनी गुडविल होनी चाहिए, कितनी कैपिटल होनी चाहिए और हमने कितनी कैपिटल लगा रखी है। जो डिफरेंस होगा उसे गुडविल ट्रीट किया जाएगा। कैसे, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना है गुडविल का फॉर्मूला। तो गुडविल है हमारे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अब कैपिटल तो हमें पता चल जाएगी कितनी है फर्म की, कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकलेगी, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू में 100 बाय में नॉर्मल रेट। ऐसा करने पर वो वैल्यू सामने आ जाएगी कि मार्केट रेट के हिसाब से ये वाला प्रॉफिट कमाने के लिए कितने पैसे होने चाहिए। जितनी फर्म में इन्वेस्टमेंट है वो लेस करके आपकी अमाउंट निकल जाएगी। इसको हम एग्जांपल करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 14 के बेस पर। हमारे एवरेज प्रॉफिट दिए हुए हैं 72,000, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल रेट है 10%।
इसका मतलब 72,000 रुपये कमाने के लिए होना चाहिए फॉर्मूला लगाकर 7,20,000 रुपये। अगर आपकी फर्म 72,000 कमा रही है और मार्केट में रेट 10% है तो कैपिटल मस्ट बी 720। बट हमारी कैपिटल कितनी है? एसेट्स दे रखी हैं हमें 970 की, लाइबिलिटीज दे रखी हैं 4 लाख की। तो कैपिटल कितनी हुई? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल 570। होनी कितनी चाहिए? 720। कम है हमारी, जो डिफरेंस है वो गुडविल आ जाएगी। तो गुडविल का फॉर्मूला हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं एक बार। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टेड। ठीक है, अब मेरे प्रॉफिट की वैल्यू है 7,20,000 और कैपिटल होनी चाहिए 5,70,000। 150 विल बी द गुडविल। ठीक है, ये फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला एक्सप्लेन करते हैं आपको। सेकंड फॉर्मूले का नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें बहुत इजी है क्योंकि सुपर प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना आता है। सीधा एक ही फॉर्मूला है गुडविल निकालने का, सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 बाय नॉर्मल रेट। ठीक है, अगर प्रीवियस क्वेश्चन ही कंसीडर करूं जिसमें एवरेज प्रॉफिट है 72,000, नॉर्मल रेट है 10%, एसेट्स दी हुई हैं 9 लाख, लाइबिलिटीज दी हुई हैं 970 है ये, और लाइबिलिटीज दे रखी हैं 4 लाख, तो यहाँ पे कैपिटल निकलेगी 570। ठीक है, कैपिटल और नॉर्मल रेट से हमारा बन जाएगा सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल रेट दे रखा है 570, हमें नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, इनटू में 10 बाय 100 57,000। सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज 72, नॉर्मल इज 57, तो सुपर प्रॉफिट कितना आया? 15,000। ठीक है, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है? इसमें तो डायरेक्ट है ना, सुपर प्रॉफिट तो हमें पहले से ही निकालना आता है। देन सुपर प्रॉफिट विल बी 15,000, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, इनटू में 100 बाय नॉर्मल रेट। 15,000 इनटू में 100 बाय नॉर्मल रेट इज 10%, 1,50,000। प्रीवियस वाला ही क्वेश्चन कैरी किया था मैंने। ठीक है, उसमें भी गुडविल का वैल्यू 150 था, इसमें भी गुडविल का, मतलब सेम डाटा में अगर आप दोनों मेथड से सॉल्व करोगे तो आंसर विल बी सेम। क्लियर? एक क्वेश्चन और देख लीजिए। राजन और रजनी पार्टनर है। राजन की कैपिटल है 3 लाख, रजनी की है 2 लाख। टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 5 लाख। हमें तो टोटल कैपिटल से मतलब है। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 16 फर्म के प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स दे रखे हैं 1,50,000। मार्केट का नॉर्मल रेट है 20%। हमें कैपिटलाइजेशन करना है एवरेज प्रॉफिट का, तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? 150। तो कैपिटलाइजिंग वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो अगर 150 हम अर्न कर रहे हैं, 150 अर्न करने के लिए हमारे पास होनी चाहिए कैपिटल 750। हमारी कैपिटल कितनी है? 5 लाख। तो गुडविल क्या हो गई इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल, जो आपका एक्चुअल कैपिटल आपने इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, कैपिटलाइज वैल्यू 1.5 लाख रुपए कमाने के लिए 7.5 लाख होने चाहिए। कैपिटल तो हमने लगा रखी है 5 लाख, तो 2.5 लाख हो गई आपकी गुडविल। तो ये आपके तीनों मेथड्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 17th क्वेश्चन रहता है, वो आप खुद करेंगे। उसमें तीनों मेथड की प्रैक्टिस दे रखी है, तो खुद से अटेम्प्ट करेंगे। कोई डाउट होगा तो आप मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।